राजस्थान लाइव न्यूज 24 आपके साथ सच के साथ देखते रहिए। नमस्कार, रुक करते हैं खास खबरों की ओर। टोंक जिले के मालपुरा कस्बे में आज बस स्टैंड के बाहर पंजाब नेशनल बैंक के पास टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी हरीश मीणा के कार्यालय का उद्घाटन किया गया। कांग्रेस प्रत्याशी हरीश चंद मीणा व मालपुरा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रहे घासीलाल चौधरी ने फीता काटकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में कार्यालय का शुभारंभ किया। चुनाव कार्यालय के उद्घाटन समारोह में प्रत्याशी हरीश चंद मीणा ने भाजपा प्रत्याशी सुखबीर सिंह जौनापुरिया पर निशाना साधते हुए कहा कि मालपुरा विधानसभावासी जौनापुरिया जी से पूछे आपको वोट किस आधार पर दे। मीणा ने कहा कि व्यापारी की केवल नफा नुकसान की विचारधारा रही है, जिसे भाजपा नहीं जीताना चाहती उसे मालपुरावासी क्यों जीताए। जौनापुरिया जी दिल्ली में बैठते हैं, उन्होंने कभी किसी के हित में कोई मुद्दा नहीं उठाया। जो रुपयों से वोट बेचता है वो कभी विकास नहीं करता। आखिर भाजपा ने स्थानीय को छोड़ हरियाणा वासी को टिकट क्यों दिया है? क्या कोई भी स्थानीय उम्मीदवार नहीं है? गाय भैंस भी उस स्थान पर जाती है जहां चारा मिलता है। जौनापुरिया तो 10 साल उन लोगों के पास नहीं आए जिन्होंने उन्हें वोट दिया। कांग्रेस प्रत्याशी मीणा ने जौनापुरिया पर निशाना साधते हुए कहा कि जो चपरासी बनने लायक नहीं उसे किस आधार पर सांसद बनाएगी जनता। देखिए एक खास रिपोर्ट। कौन से हॉस्पिटल में कमरा बनाया, किसने गैरवा बस्ती में सामुदायिक भवन बनाया, बता तो सही। इसे किसानों के लिए उसने आंदोलन किए। किसान पूरे हिंदुस्तान के आंदोलन कर रहे हैं, दिल्ली में कर रहे हैं ना सालों से। जौनपुरिया जी 1 मिनट भी किसानों के बीच में गए, दिल्ली में रहता है वो। इस बार नैया कैसे आपकी पार लगेगी, क्या रहेगा बताइए। सर देखिए, हर आदमी अपनी पार्टी का काम करता है, जनता के बीच में जाता है, जनता से वोट की अपील करता है। जनता पार्टी भी देखेगी, आदमी भी देखेगी, विचार भी देखेंगे, विचारधारा भी देखेंगे और पृष्ठभूमि भी देखेगी। जनता सब कुछ चीज़ करके निर्णय करेगी। और मैं ऐसा मानता हूँ राजस्थान में और ख़ास तौर से टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र में जनता ने एक इस तरह का माहौल बना लिया, एक मानस बना लिया कि आदरणीय जौनपुरिया जी जो हरियाणा के रहने वाले हैं उनको बाहर भेजने का समय आ गया है। खुद वो चाहते हैं कि 10 साल तक उन्होंने कोई विकास नहीं किया, भाईचारा नहीं बढ़ाया, जनता के बीच में नहीं गए, कोई काम नहीं किया। तो जनता चाहती है इस बार हमारा स्थानीय उम्मीदवार जीते, जो हमारे सुख दुख में हमारे साथ रहे, हमारे यहाँ का रहने वाला हो, हमारी बोली भाषा समझे, हमारी संस्कृति समझे। ऐसा मुझे प्रतीत होता है। उसमें मालपुरा का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होगा। अच्छा, सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने आप पे सीधा हमला बोला है, मौत तक बात आप पहुँची है कि सीआर की मौत आती है तो कुएं तक जाता है, उसकी मौत उससे बुला के लाई है। तो मतलब क्या ऐसे शब्दों का चयन होना चाहिए राजनीति में? जौनपुरिया जी को मैं दोष नहीं देता हूँ, बिल्कुल ही। उनकी पृष्ठभूमि देखिए, दर्जनों मुकदमे हैं। अपराधी जो भाषा बोलेगा वही तो बोलेगा। इज्जत से कौन डरता है? इज्जत वाला, शिक्षित, संस्कृत अच्छी पृष्ठभूमि का हो, शिक्षित हो, योग हो। और राजनीति में हत्याकार इसका कोई स्थान नहीं होता है, ये अपराध जगत में होता है। और शायद जौनपुरिया जी का पृष्ठभूमि अपराध जगत से जुड़ी हुई है। जब भी उनके हरियाणा में भी मुकदमे हैं, दिल्ली में भी हैं, राजस्थान में हैं, तो उनका अपराध से पुराना वास्ता रहा होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। राजस्थान सरकार के पूर्व डीजीपी अपने आप को टोंक सवाई माधोपुर में सुरक्षित महसूस कर रहे हैं या नहीं कर रहे? मैं अगर मारना वैसे तो भगवान के हाथ में है, पर जौनपुरिया जी भगवान से ही बड़े हैं। वो कहते हैं उसकी मेरी मौत उनके हाथों लिखी हुई है। तो मैं तो भगवान से ही डरता हूँ। जो भगवान से ही बड़ा आदमी हो उससे तो बिल्कुल डर के चलूँगा। पर मैं जनता के हवाले हूँ, ये फैसला जनता करेगी, कौन सुरक्षित रहेगा, कौन सुरक्षित नहीं रहेगा। और रुकिए, आप 26 तारीख तक फैसला होगा। कांग्रेस पे आरोप है कि बीजेपी प्रत्याशी का गांव-गांव में विरोध हो रहा है, वो प्रायोजित विरोध है। प्रायोजित वो करता है जो पैसे के दम पे करता है, जो टिकट पैसे के दम पे हो, जो वोट पैसे के दम पे लेता है। उसको क्या डर लगता है? तो उसका जाना पहचाना इलाका है। जनता ऊब चुकी है सर, इनको घुसने नहीं देते। मुझे अभी किसी दिन पहले बताया किसी ने, उनकी एवज में उनके सुपुत्र गए, आप वीडियो भी देख लेना, कि मैं जौनप्रिया, उन लोगों ने धक्के देके बजा दी, ये तो जौनप्रिया नहीं है जिसको हमने वोट दिए थे। उनको इतना डर लग रहा है जनता के बीच में जाने से कि जनता क्या कहेगी। तो कुछ किया हो तो स्वागत करे, जनता के बीच में कभी गए हो तो जनता स्वागत करे। अपने बेटे को भेज रहे हैं उसी गाड़ी में गनमैन के साथ कि ये सुखबीर सिंह जौनापुरिया। जब कुछ लड़कों को, युवाओं को पता लगा, उन्होंने घर से, गाँव से बाहर निकाल दिया कि हम उस जौनपुरिया को देखना चाहते हैं जो 10 साल तक हमको दिखा नहीं। तो ये उनकी खुद की करनी का फल है, इसमें कोई किसी का दोष नहीं है। 3 प्रमुख वो मुद्दे जिनके दम पर आप जनता के बीच जाना चाहते हैं, जनता से उम्मीद करते हैं कि वो आपको वोट करे। आखिर जनता आपको वोट क्यों करे? क्या
ऐसा सोच कर चल रहे हैं कि आप इस टोंक सवाई माधोपुर दो ज़िले हैं, इसका भला कर पाएंगे? सर, मेरी पृष्ठभूमि है, मेरा पीछे का राजनीतिक कार्य है। मैं 2 बार का एमएलए हूँ, 1 बार का सांसद हूँ। वहाँ आप जाके लोगों से पूछें, कहीं मेरा विरोध हुआ, कहीं मुझे ने काले झंडे दिखाए, कहीं मुझे, क्योंकि मैं काम करता हूँ, जनता के बीच में रहता हूँ, जनता की भावना समझता हूँ। विरोध उनका होता है जो जनता की भावना की कदर नहीं करते। मुद्दे जो मुख्य हैं हमारे, वो जो कांग्रेस पार्टी के, वो ही मेरे मुद्दे हैं। हम बेरोज़गारी, बढ़ती हुई बेरोज़गारी से जो हमारे युवा पीड़ित हैं, उसका मुद्दा उठाएंगे। उसके दम पे जा रहे हैं कि कांग्रेस, इस बीजेपी के राज में पिछले 10 साल में मोदी जी ने तो कुछ किया ही नहीं, और जौनपुरिया जी 10 साल में एक दिन भी संसद में बेरोज़गारी के खिलाफ नहीं बोले कि बढ़ती हुई बेरोज़गारी से हमारे युवाओं का भविष्य कैसे निर्माण होगा। दूसरी, बढ़ती हुई महंगाई। जौनपुरिया जी दिल्ली के हैं, दिल्ली में निवास करते हैं, दिल्ली में लोकसभा 10 साल से बैठे हैं। 10 साल में 1 मिनट एक सवाल नहीं पूछा उन्होंने कि महंगाई के विरोध में, कि जनता को बीजेपी कैसे महंगाई से मुक्ति दिलाएगी। और तीसरा, कोई भी जनता हो, कहीं की भी हो, एक मुद्दा बनता है कि भारी आदमी को कोई स्वीकार नहीं करता। जनता ने, हो गया किसी कारण से भूलवश हो गए, जो भी कारण रहे होंगे, कभी मोदी जी के नाम पे पार पड़ गई होगी, कभी